मैं दो गुजारिश आपसे करूँगा। बयान तो मेरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, एंड पर आपसे एक दो गुजारिश करनी है। एक तो आपकी गैरत पर मैं सवाल करने लगा हूँ कि इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन में से क्या नहीं कर चुका। हक तो ये था कि आज हम वहीं होते, लेकिन हम अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों में हैं, बाउंड्रीज़ में हैं, हम यहाँ हैं। ये मुल्क की फ़ौज और हुकूमतों का काम होता है। अल्लाह उन सब इस्लामी हुक्मरानों को गैरत अता फरमाए, लेकिन जितना काम हम कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं कर रहे? इसराइली प्रोडक्ट जितने हैं, जो इसराइल की मसनूआत है, उसका बाइकाट हम क्यों नहीं कर रहे? कौन सी मौत पड़ जाएगी अगर मैं पेप्सी छोड़ दूं? क्या मौत पड़ जाएगी अगर मैं कोक छोड़ दूं? मेरे लिए क्या सिचुएशन खड़ी हो जाएगी अगर मैं ड्यू, अगर मैं 7 अप और अगर मैं मिरिंडा की बोतल्स छोड़ दूं? क्या हो जाएगा? ये एक्वाफीना का पानी में छोड़ क्यों नहीं सकता? हलाल कंपनी लीजिए ना, पाकिस्तानी कंपनी लीजिए। क्यों हम एक्वाफीना का और क्यों हम नेस्ले का पानी लेते हैं? क्यों हम ब्राइट का सर्फ इस्तेमाल करते हैं? क्या जरूरत है हम सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करते हैं? और क्या वजह है कि हम एरियल का सर्फ इस्तेमाल करते हैं? चाय पीनी है तो कोई और पत्ती नहीं मिलती, सिर्फ लिप्टन की चाय हम पिएंगे? हम लेजी बच्चों को खिलाएंगे, कोई और चिप्स नहीं है? ये क्या मसला है हमें? तो हम ये प्रोडक्ट का बाइकाट क्यों नहीं करते? क्यों फलस्तीनियों के खून में अपने पैसों के लिए बम्बारमेंट में हिस्सा मिलाते हो? तुम कहोगे क्या होता है? तू 100 रुपए अगर किसी बेईमान पानी की बोतल लेके आना, चलो ये तो इस्लामी पानी है, आप कोई नेस्ले और एक्वा का लेकर आए ना 100 रुपए का, तो 100 रुपए से क्लाशनकोफ की 2 गोलियां आती हैं, वो उनके सीने में उतार देगा, और तेरा और मेरा 100 रुपया लगा हुआ हो ना, हम अल्लाह के दरबार में आए और हमारी नमाजें पढ़ पढ़ के कमर तख्ता भी हो गई ना, हमें ये नहीं बचा पाएगी उस फलस्तीनी बच्चे के खून के ऊपर। हम कहां पहुंच गए? किस जगह हम ठहरे हैं? तो हमें शर्म और हया से काम लेना चाहिए। करेंगे या नहीं करेंगे? और इसके साथ दूसरा काम, अपनी आईडीज को, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को फलस्तीनियों के हक में रंगीन कर दो। एक अकाउंट बंद होता है तो 1 ना 1000 बंद हो जाए। मैंने कादियानी प्रोडक्ट के ऊपर पांव के ठुड्डे मार के उड़ाया है, चाहे हम 40,000 फुट की बुलंदी में जहाजों में थे या जमीन पे थे। मेरा पेज देवबंदियत में आज माशाल्लाह बहुत बड़ा पेज है, 1.5 मिलियन प्लस आदमी है उस पर। उन्हें 1 साल के लिए पाबंदी में डाल दिया। मैंने कहा कल कर डालते, आज डाल दो। ऐसे लाखों पेज हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पे कुर्बान है। तो क्या होता है? एक खत्म होगा तो हम दूसरा बना लेंगे। अल्लामा इकबाल ने हमें नहीं बताया, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपनी आईडीज को मस्जिद अक्सा की तस्वीर लगाकर उसके लिए लिखिए रोजाना की बुनियाद पे। और इसी के साथ जब तक जा नहीं सकते तब तक दुआ तो कर सकते हैं ना, घर में बैठ के मांगे। इमाम है तो कुनूत नाज़िला पढ़े, और उनके लिए माली इमदाद भी तो करें ना। मैं कोई चंदा नहीं मांग रहा, लेकिन एक जुमला कहता हूँ, जो जरिया आपको काबिल एतमाद लगता है उसी के जरिए फ़लस्तीन में अपना हिस्सा भिजवाएं। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के फरमान है, हुज़ूर पाक ने मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में सवाब के नमाज का तरतीब का मामला बताया, सुनन इब्न माजा की हदीस है, और वहीं फरमाया अगर वहाँ न जा सको तो उन चरागों में जो तेल जलता है वहाँ अपना हिस्सा भेज दो। तो वहाँ भेजना चाहिए। आज शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहू ने कोई 1.25 अरब के लगभग वहाँ इमदाद दी है। और कायद मिल्लत इस्लामिया, इमाम इनकलाब, आलम इस्लाम के लिए उमूमन और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसन हमारे इस्लामी मज़हब के तर्जुमान हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहू ने 1 अरब 76 करोड़ रुपया हम मास के सरबराह के हाथ पे रखा है। जिसको 1 अरब 76 करोड़ की सिफरें गिनना भी नहीं आती ना, भी 6 होंदन के 8 होंदन, वो भी सारे कायद तेलेंदा खड़ो था। वो भी मौलाना फजलुर रहमान पे बोल रहा होता। फादन सराकी ने छूणी पानी पा के बुध मार, मैं तो छूणी वड्डी शह है, ये ढकने पानी पा के बुध मार। बात करते हैं कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फजलुर रहमान पे। जितने बड़े रुतबे में उतने रुतबे को पहुंच न सके तो फिर बक बक करना शुरू कर दे। तो वहां आज हजरत मौलाना फरमान लगे कि जो अमेरिका का
वो सेक्रेटरी आया ना स्टेट का, और वो ठहरा है आके फलस्तीन में फलस्तीनियों के खिलाफ इस्माइल के साथ कि मैं तुम्हारे साथ यहूदी भाई बन के आऊं। मौलाना ने कहा मैं भी इस्माइल हानिया के पास कतर में गया और मैंने कहा मैं भी तुम्हारा मुसलमान भाई बन के आया हूं, हम्मास के साथ ठहरूंगा। ये जुर्रत किस में है इस तरह? कोई तो इंडियन मीडिया से लेकर इस्राएली मीडिया तक कैसे चीख रहे थे पाकिस्तानी नेता यूं गया और वो गया। मैंने कहा भाई तुम्हारी गर्दन पे पांव रख के जिएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आप इस जरिए से भिजवाएं, कोई नहीं प्रॉब्लम, करेंगे इंशाअल्लाह। ये पहली गुजारिश थी। दूसरी गुजारिश कि आज इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का जमाना है, याद रखना तुम्हारा इंतखाब किताब होना चाहिए, आपका इंतखाब किताब होना चाहिए। जहां किताब है वहां हम किताब को वोट देंगे, जहां किताब जिसे कहेगी हम उसे वोट देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि मेरा वजन कितना है, हम ये देखेंगे मेरा वजन कहां है, वो 1 किलो है या 1 मन है, वो आले हक के पलड़े में होना चाहिए। रखेंगे या नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह ताला।